इस अध्याय का नाम है ध्यान को कभी कम मत आंको। इस अध्याय में श्री निसर्गदत्त महाराज हमें कोई नई साधना नहीं सिखाते। वे हमें यह नहीं बताते कि क्या करना है। वे हमें यह दिखाते हैं कि हम पहले से क्या हैं। प्रश्नकर्ता महाराज से पूछता है, आप तो एक साधारण गरीब और वैद्य व्यक्ति जैसे दिखते हैं, फिर आप स्वयं को समृद्ध कैसे कहते हैं? महाराज उत्तर देते हैं, मैं न अमीर हूँ न गरीब, मैं वही हूँ जो हूँ। यह उत्तर साधारण नहीं है। यह उत्तर हमारी सबसे गहरी भूल को उजागर करता है। हम अपने आप को शरीर से जोड़ लेते हैं, परिस्थिति से जोड़ लेते हैं और जीवन की कहानी से जोड़ लेते हैं। महाराज स्पष्ट करते हैं कि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, जो बदलता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है। प्रश्नकर्ता आगे कहता है, लेकिन आपको भी तो सुख और दुख होते हैं। महाराज कहते हैं, हाँ अनुभव होते हैं, लेकिन मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं उनका साक्षी हूँ। यहाँ महाराज मुक्ति का मूल सूत्र देते हैं। दुख आता है, सुख आता है, विचार आते हैं, लेकिन हर स्थिति में एक चीज़ समान रहती है, जानने वाला। यदि तुम दुख होते तो तुम दुख को देख नहीं सकते। यदि तुम विचार होते तो तुम विचार को जान नहीं सकते। जो जान रहा है वही तुम हो। प्रश्नकर्ता पूछता है, यदि सब समान है तो आपका अनुभव हमसे अलग क्यों है? महाराज कहते हैं, अनुभव अलग नहीं है, दृष्टि अलग है। संसार वैसा नहीं दिखता जैसा वह है। संसार वैसा दिखता है जैसा हम स्वयं को मानते हैं। जो स्वयं को सीमित मानता है उसे संसार सीमित दिखता है। जो स्वयं को असीम जानता है उसे संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। परिवर्तन संसार में नहीं होता, परिवर्तन दृष्टि में होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, आप तो जैसे प्रकाश का स्रोत हैं। महाराज स्पष्ट करते हैं कि मेरे और दूसरों में कोई अंतर नहीं है, केवल इतना कि मैं स्वयं को जानता हूँ। यह अहंकार नहीं है, यह स्थिति का कथन है। महाराज यह नहीं कहते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वे कहते हैं मैं जागा हूँ। और वे यह भी कहते हैं कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था। प्रश्नकर्ता पूछता है, ईश्वर ने इतनी विविध दुनिया क्यों बनाई? महाराज कहते हैं, विविधता दुनिया में नहीं है, विविधता मन में है। मन विभाजन करता है, मन नाम देता है, मन सीमाएं खींचता है। जब मन शांत होता है तो संसार एक अखंड चेतना की तरह दिखता है। विविधता मन की हलचल है, सत्य की नहीं। महाराज आगे कहते हैं, देवता आते जाते रहते हैं, ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं। मैं उस स्रोत की बात करता हूँ जो समय से परे है। यहाँ महाराज धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वे चेतना की बात कर रहे हैं। वह स्रोत जिससे विचार उठते हैं, जिसमें संसार प्रकट होता है और जिसमें सब विलीन हो जाता है, वही तुम हो। प्रश्नकर्ता पूछता है, व्यक्तिगत और निरपेक्ष कैसे बने? महाराज कहते हैं, वे अलग नहीं हैं। व्यक्ति और परम एक ही सत्य के दो रूप हैं, जैसे लहर और समुद्र। लहर अलग दिखती है, लेकिन वह समुद्र से अलग नहीं। व्यक्ति अलग दिखता है, लेकिन वह चेतना से अलग नहीं। महाराज कहते हैं, सृष्टि की जड़ में इच्छा है, लेकिन उसके पार शुद्ध साक्षी भाव है। यह वही अवस्था है जहाँ कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल होना बाकी रहता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, वास्तविक क्या है? महाराज कहते हैं, जो बदलता है वह वास्तविक नहीं है, जो नहीं बदलता वही सत्य है। विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, शरीर बदलता है, लेकिन जिसे यह सब दिखाई देता है वह नहीं बदलता। प्रश्नकर्ता पूछता है, तो फिर उपाय क्या है? महाराज कहते हैं, ध्यान। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति है। जब ध्यान
बाहर से हटकर स्वयं पर टिक जाता है तो सत्य प्रकट हो जाता है। महाराज स्पष्ट कहते हैं कि अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पर ध्यान दो और वह वस्तु है तुम स्वयं। मैं हूँ कोई विचार नहीं है। यह अस्तित्व की प्रत्यक्ष अनुभूति है। यही टिक जाना साधना है। अंत में प्रश्नकर्ता कहता है, मैं संसार को छोड़ना चाहता हूँ। महाराज कहते हैं, छोड़ो मत, उसके पार जाओ। संसार बाधा नहीं है, संसार दर्पण है। उसके पार देखकर तुम स्वयं को पहचान लेते हो। इस पूरे अध्याय का एक ही सार है, ध्यान को कभी कम मत आंको। ध्यान ही साधना है, ध्यान ही ज्ञान है और ध्यान ही मुक्ति है। और ध्यान का अंतिम केंद्र है, मैं हूँ।